नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए हुए। साधारण ब्याज पार्ट 2। पिछली वीडियो में समझा था टाइप 4 तक। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 से। और टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये हो जाता है और 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाता है, तो वो धन क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है जो 3 वर्षों में 500 और 5 वर्षों में 700 हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इसको अपनी लाइफ में अगर हम इसको लें, तो आप किसी बैंक से लोन लेने गए और वो लोन में अगर आपको 3 साल बाद वो उसका अमाउंट 500 हो रहा है और 5 वर्ष बाद अगर आप उसको पे करने जा रहे हैं तो वो अमाउंट तो 700 हो रहा है, तो एक्चुअली में बढ़ क्या रहा है? क्या वो प्रिंसिपल बढ़ रहा है या फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है? देखा जाए तो 3 सालों में 500 और 5 सालों में 700 हो रहा है। तो इन 2 सालों का जो टाइम गैप है और ये जो अमाउंट बढ़ गया आपका 200 रुपीज़, ये क्या बढ़ गया? ये आपका प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर 2 साल में आपका 200 रुपये ब्याज बढ़ रहा है, तो जब आप 3 साल बाद देने गए थे तब आपका उस वक्त का इंटरेस्ट क्या होगा? 300 रुपये। क्लियर है? अगर 2 साल में 200 हो रहा है तो 3 साल में 300 हो जाएगा। और अगर 3 साल में 300 रुपये आपका इंटरेस्ट है, अगर हम इस 500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो एक बनेगा 300 जो कि आपका इंटरेस्ट है, और दूसरा 300 में लेस किया तो बचा 200। ये 200 क्या है? ये 200 है आपका प्रिंसिपल। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, 3 सालों में कोई अमाउंट 500 हो रहा है और 5 सालों में वही अमाउंट 700 हो रहा है, तो इन 2 सालों का जो टाइम गैप है, इन टाइम गैप में जो आपका अमाउंट 500 से इंक्रीज़ होकर 700 हो रहा है, ये एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर 2 सालों में 200 का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 3 सालों में, या अगर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। इससे देखेंगे अगर 5 सालों में, तो अगर 2 सालों में 200 तो 5 सालों में 500 का हो जाएगा, और 700 में अगर 500 लेस करेंगे तो बचेगा 200। चाहे तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए, चाहे इससे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। अगर क्वेश्चन इसी के आगे बढ़ा दिया जाए और पूछा जाए कि इसका दर क्या है, किस रेट से इसको बढ़ाया गया है, किस रेट पे ये लोन दिया गया था, तो हमें चाहिए पड़ता है, रेट का मतलब होता है 1 वर्ष की ब्याज। 2 वर्ष का 200, 1 वर्ष का 100। प्रिंसिपल क्या है? 200। 1 वर्ष में 200 रुपये पर 100 रुपये ब्याज मिल रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ से अंदाज़ा समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको 50% का रेट लग रहा है। 100 से कैंसिल हुआ 200, 2 और 2 से अगर हम कैंसिल करें 100 को तो आएगा 50। तो हमारा रेट क्या निकल के आया? 50%। क्लियर है? यहाँ इस क्वेश्चन से आपने 2 चीज़ें देखी। पहला, प्रिंसिपल फाइंड करना, दूसरा रेट फाइंड करना। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, अगर वो रेट पूछ रहा है तो रेट आपका ये है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल आपका ये है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला टाइप नंबर 6। क्वेश्चन है, 500 रुपीज़ की एक राशि है, इसे निश्चित ब्याज से 2 वर्षों के लिए दिया, जो कि आपका ब्याज हुआ 680, और यदि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था अगर उसको 2% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो आपको कितना रुपए ब्याज प्राप्त होगी? फिर से, 500 रुपये की राशि को किसी भी ब्याज में दिया, अब वो ब्याज तो पता नहीं है, और 2 सालों में वो अमाउंट 680 हो गया, और अगर ब्याज 2% बढ़ा दें तो आपको ब्याज कितनी मिलेगी? तो दोस्तों, 2 ऑप्शन है। या तो आप पहले निकालें कि 680 500 कितना परसेंट है, इसके यहाँ से रेट निकालें, और फिर उसके बाद रेट को 2% बढ़ाएं और फिर उसकी वैल्यू निकालें, या फिर डायरेक्ट 500 का 2% फाइंड कर लें और
इस 680 में ऐड कर दें तो हमारी नई ब्याज मिल जाएगी। 1% होगा इसका 1 डिजिट बार पॉइंट मीन्स 5 रुपीज़, तो 2% 10 रुपीज़। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10 रुपीज़ आई है परसेंट में दर मीन्स 1 साल का, हमें निकालना है 2 साल का। तो 1 साल का 10 रुपये, तो 2 साल का 20 रुपये। क्लियर है? मीन्स 500 रुपये का 2% 2 साल से 20 रुपये हो जाएगा। और अगर हम 680 में 20 रुपये और जोड़ दें तो बन जाएगा 700, और ये हमारी नई ब्याज मिलेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला टाइप। कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी होती है तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 3 गुनी हो जाएगी। कि आप ये देख लें कि 10 वर्षों में कोई राशि दोगुनी हो रही है, ठीक है, 2x लगा दे रहा हूँ, दोगुनी मीन्स इसमें इंक्लूड क्या क्या है, एक प्रिंसिपल और एक एसआई है। आपका अमाउंट अगर 100 रुपये है तो 10 सालों के बाद अगर वो 200 हो रहा है तो इस 200 में आपका 100 रुपये तो आपका प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है ना ऑलरेडी यहाँ से, ठीक है। और कितने सालों में वो 3 गुनी हो जाएगी ये फाइंड करना है। और इस 3 गुने में एक पार्ट आपका प्रिंसिपल जोड़ा होगा और 2 पार्ट आपके ब्याज के जोड़े होंगे। और यहाँ से अगर कॉमन सेंस में देखा जाए कि 10 साल में एक पार्ट एसआई का मिलता है तो कितने सालों में 2 पार्ट एसआई के मिलेंगे। सबको जानता है कि 10 में अगर 1 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि 20 साल में हमें 2 पार्ट एसआई के मिलेंगे। और ये 2 साल हमारा आंसर या टाइम है जो कि यहाँ पूछा है कितने वर्षों में। ये 20 वर्षों में वह राशि 3 गुनी हो जाएगी।